क्या ऐसा हो सकता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में मतदान चल रहा हो, बंगाल का मतदाता घर बैठा हो और टेलीविजन पर देख रहा हो कि उसके बदले राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के वोटर वोट डाल रहे हो। सवाल है कि इस तरह के फ्रॉड चुनाव आयोग ने खुद से क्यों नहीं पकड़े? उसका अपना तंत्र क्या करता है? क्यों कभी कांग्रेस को तो कभी आम आदमी पार्टी को, तो इस बार तृणमूल कांग्रेस को मतदाता सूची में कथित धांधली को लेकर सामने। दोस्तों, अब बंगाल के अंदर जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग का बड़ा खेल पर्दाफाश हो चुका है। किस तरह से चुनाव आयोग चुनाव के अंदर, वोटिंग के अंदर किस तरह से भाजपा के लिए वोट बढ़ाने का काम करते हैं, इस तरह का दावा पश्चिम बंगाल के अंदर से ममता बनर्जी करती हुई नजर आ रही है। और सीधे तौर पर एविडेंस भी सामने निकल कर आ चुके हैं कि किस तरह से भाजपा को चुनाव के अंदर जिताया जाता है। कहीं ना कहीं भाजपा की भी सांसें इसमें अटकी हुई है दोस्तों। और चुनाव आयोग तो बुरी तरह से इसके अंदर फंस चुका है, क्योंकि सबूत हाथ लग चुके हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर खेल किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या ऐसा हो सकता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में मतदान चल रहा हो, बंगाल का मतदाता घर बैठा हो और टेलीविजन पर देख रहा हो कि उसके बदले राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के वोटर वोट डाल रहे हो? सवाल है कि इस तरह के फ्रॉड चुनाव आयोग ने खुद से क्यों नहीं पकड़े? उसका अपना तंत्र क्या करता है? क्यों कभी कांग्रेस को तो कभी आम आदमी पार्टी को, तो इस बार तृणमूल कांग्रेस को मतदाता सूची में कथित धांधली को लेकर सामने आना पड़ा है। मुख्यमंत्री आना पड़ा है सामने, प्रमाण के साथ पूरी तरह से खेल एक्सपोज करना पड़ा दोस्तों। लिस्ट में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। दोनों के एपिक नंबर 1 है। हर वोटर कार्ड पर एक नंबर होता है जिसे इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी नंबर कहते हैं, संक्षेप में एपिक नंबर। इन नंबरों से ही पता चला है कि बंगाल के वोटर लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जिनका एपिक नंबर बंगाल में भी मिलता है और गुजरात की मतदाता सूची में भी। अगर ऐसा है तो क्यों ना माना जाए कि चुनाव के सिस्टम का यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। यहां ममता बनर्जी उदाहरण के साथ बताने लगी कि बंगाल के रानीनगर के मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम का एपिक नंबर हरियाणा की सोनिया देवी के एपिक नंबर से मिलता है। इसी तरह रानीनगर के मोहम्मद अली हुसैन का वोटर आईडी नंबर हरियाणा के मंजीत से मिल जाता है। देखो ना कि सोनिया देवी का एपिक नंबर बंगाल के मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम का एपिक नंबर दोनों एक कैसे हो सकता है? 27 फरवरी को ममता बनर्जी ने जब तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग में यह आरोप लगाया, प्रमाण के साथ मतदाताओं के नाम दिखाए, तो मुझे लगा कुछ दिन इंतजार करते हैं, देखते हैं कि यह आरोप कैसे चुनाव आयोग तक पहुंचता है और चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया होती है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला तेज कर दिया और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के कार्टून बना डाले। 4 मार्च को अपने हैंडल से, ट्विटर हैंडल से ईसीआई की नई फुल फॉर्म ट्वीट करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने लिखा कि ये एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ईसीआई हो गया है। एक समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था। 3 मार्च के इस मीम में हर मतदाता के पीछे वोटर का एक प्रेत भी लाइन में है। मतदान की लाइन में लोगों के साथ साथ भूत भी वोट करने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस इन फर्जी नामों को घोस्ट वोटर्स बता रही है। पार्टी ने लिखा है कि यह बीजेपी की पैरानॉर्मल चुनावी स्ट्रेटजी है। अदालत ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा तो टीएमसी ने आयोग को मैना कहा। इस कार्टून में एक आदमी की बाह पर सीबीआई और ईसीआई नाम के तोता और मैना बैठे हैं। ट्वीट में लिखा है, ये सबसे आज्ञाकारी पालतू हैं जो अपने मालिक के गीत गा रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी के मैच के दौरान पार्टी हैंडल से एक और कार्टून ट्वीट होता है। 3 अलग अलग खिलाड़ी एक ही नंबर की एपिक जर्सी पहनकर बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं। अंपायर की जगह प्रधानमंत्री मोदी एक कैसे हो सकता है और एक और नेता है। लिखा है कि यह बॉल टेम्परिंग या मैच फिक्सिंग नहीं, वोटर डुप्लीकेशन है। स्कोरबोर्ड रिग कर दिया गया है। 28 फरवरी के इस कार्टून में भूत कह रहा है, प्रिय बीजेपी, मुझे वोटर लिस्ट में डालना बंद कीजिए। 27 फरवरी के बाद से तृणमूल कांग्रेस शांत नहीं बैठी। कार्टून, मीम और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने आरोपों को आगे बढ़ाने लगी। मीडिया में इसे लेकर अपनी तरफ से खोजी रिपोर्ट नहीं दिखाई देती। क्या मीडिया के लिए यह बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए?
सभी चैनलों को अपने पत्रकारों की टीम लगा देनी चाहिए थी। 2 मार्च को रविवार के दिन चुनाव आयोग का एक बयान आता है और आयोग मान लेता है कि कुछ मतदाताओं के एपिक नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन दूसरी डिटेल जैसे चुनावी क्षेत्र, पोलिंग बूथ अलग अलग हैं। आयोग का कहना है कि एपिक नंबर एक समान होने का मतलब नहीं कि मतदाता सूची में फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं, मगर तृणमूल कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं। दिल्ली में सागरिका घोष, कीर्ति आजाद और डेरेक ओब्रायन 3 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आयोग ने सिर्फ यह माना कि गलती हुई है, उसे स्वीकार नहीं किया है। अगर 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग ने इस गलती को स्वीकार नहीं किया तो पार्टी इस मामले में और भी पर्दाफाश करेगी। जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, जो इलेक्शन कमीशन ने धांधलियां की, आप विशेष करके देखेंगे कि जो वोटर जोड़े गए हैं पश्चिम बंगाल की लिस्ट में, वह सब भारतीय जनता पार्टी के जहां पर सरकारें हैं वहां पर है। बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, उनके हाथ से सारा कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है। और जब तक आप यह नाम इलेक्शन कमीशन भी आप कह रहे हैं माध्यम से वही हमें अब लिस्ट में मत डालो, तब तक यह आप लोग नाम के किसी खेल भी कितने वोटर शर्म लिस्ट पर में है। अपलोड नहीं हो सकते। एक तो संविधान की परखच्चे उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि केंद्रीय चुनाव इलेक्शन कमीशन को करने होते हैं, राज्य के चुनाव राज्य के सीईओ करते हैं, जिनका चुनाव सुझाव पर होता है। लेकिन 5 राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु में इन्होंने अपने अधिकारी बैठा दिए हैं ऑफिस में मुंह लगाकर। यह स्वतः स्पष्ट करता है कि संविधान से कोई भी मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आज बहुत ही प्यार से इन्होंने अच्छे से आपको स्पष्ट रूप से बताया। हम ये कहना चाहते हैं कि यह एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। पश्चिम बंगाल के लोगों को ही पश्चिम बंगाल में वोट करना होगा। एक चीज आपको मैं समझा देता हूं कि जो लोग इलेक्शन कमीशन बड़ी आसानी से, आपने पीछे भी सुना होगा कि यूपी में जो बाय इलेक्शंस और भी पर्दाफाश करेगी, इसमें और भी बड़े खुलासे करेगी। गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले लोगों ने कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, जबकि वो जन्मजात वहां के रहने वाले हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए था। लेकिन वोटर कौन से आए? वोटर वो आए जो इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में जोड़े। स्थानीय लोगों का वोटर लिस्ट नाम कट गया, लेकिन जिस प्रकार से इन स्थानीय एपिक नंबरों के ऊपर वहां के लोगों को, बाहर के लोगों को जोड़ा गया, वहां के लोगों को नाम काट दिए गए। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे पास हैं। खेद की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनका खुलासा नहीं किया। यह एक बहुत बड़े धोखा है, यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, यह एक आपराधिक मामला है। इस आपराधिक मामले के ऊपर जांच होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि कुछ नंबर एक जैसे हो सकते हैं, ऐसा कहकर चुनाव आयोग डैमेज कंट्रोल कर रहा है। पार्टी ने सवाल किया है कि यह मानवीय त्रुटि है या चुनाव में धांधली करने का सोचा समझा स्कैम है। आयोग को तटस्थ होना था, लेकिन वो आज बीजेपी का बताइए, कोई भी मतलब नहीं है, जैसे चाहो वैसा करो, हम आपको जो चाहो चुनाव करो, चोरी करने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर आज तक आरोप लग रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आया है। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि 2019 से 24 के बीच 2 लोकसभा के बीच 5 साल में 40 लाख नए मतदाता जोड़े गए, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले केवल 5 महीने के भीतर 40 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े गए। इस बार इतने अधिक मतदाता 4-5 महीनों में कहां से आ गए? आपको याद होगा राहुल गांधी ने इतना ही तो कहा था कि हमें मतदाता सूची दे दीजिए, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। अगर दी जाती हैं तो फिर हमें दे क्यों नहीं रहे? हम मांग रहे हैं, अगर दी जाती हैं, इफ इट इज द नॉर्म टू गिव इट, तो दे दो। वो तो चुनाव के पहले ही आप लोगों को दिया गया होगा क्या? नहीं, मैंने वो बोला आपको, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से लिस्ट मिलती है। वो एक एमएलए को अगर लिस्ट निकालनी होती है तो उसे पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ जाना पड़ता है। उससे उस डेटा से हम काम नहीं कर सकते। हमें सेंट्रलाइज डेटा चाहिए, पूरी स्टेट का डेटा, राइट? दिल्ली में जब नहीं, बट मान लो आप जो कह रहे हो सही है कि उन्होंने हमें लिस्ट दे रखी है,
right? Fine. Then why are they not just making it available to us? I'll add a small point. One second. Why are they not just making it available? हाँ देते हैं, आप मांग रहे हो, ले लो, दे क्यों नहीं रहे? आज तक मतदाता सूची चुनाव आयोग ने कांग्रेस को नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? इसमें क्या समस्या है? 7 फरवरी को राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं और 27 फरवरी को ममता बनर्जी पूरी तैयारी के साथ बंगाल के वोटर लिस्ट को लेकर आरोप लगा रही हैं। 20 दिन में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बदल गए, लेकिन आरोपों का दायरा दिल्ली से बंगाल पहुंच गया। जिस तरह से चुनाव आयोग ने मई 2017 में मशीन की धांधली को लेकर सारे पक्षों को जांच करने के लिए बुलाया था, अब उसे विपक्षी दलों को भी बुलाना चाहिए ताकि मतदाता सूची की व्यापक जांच हो सके। अभी तक चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के सवाल पर विपक्षी दलों की बैठक क्यों नहीं बुलाई है? 4 मार्च को पीआईबी ने एक प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी सीईओ, डीईओ, ईआरओ को नियमित रूप से राजनीतिक दलों की बैठकें आयोजित करने और वैधानिक ढांचे में मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के इस सम्मेलन में 100 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस विज्ञप्ति में लिखा है कि ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को राजनीतिक दलों के प्रति सुलभ और उत्तरदायी होने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी वैधानिक स्तरों पर सभी दलों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए ताकि संबंधित सक्षम प्राधिकारी यानी ईआरओ या डीईओ या सीईओ द्वारा मौजूदा वैधानिक ढांचे में किसी भी मुद्दे को हल किया जा सके। यह आदेश बता रहा है कि अब चुनाव आयोग क्यों नहीं दी गई या फिर क्या समस्या है? आरोपों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस आदेश से पता चल रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तमाम सवालों को क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंचा देना चाहते हैं। यह भी ठीक है, लेकिन जब मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं, नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को राज्य की मुख्यमंत्री के साथ, देश के नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण करने के काम पर लगा दिया है। बंगाल में इस साल चुनाव नहीं है, चुनाव है 2026 में, लेकिन चुनाव आयोग की यह हालत हो गई है कि पार्टियां अब चुनाव खत्म होने के बाद भी वोटर लिस्ट की जांच कर रही हैं और चुनाव शुरू होने के 1 साल पहले से जांच करने के काम में लग जा रही हैं। दिल्ली तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वहां पर एपीआईसी नंबर जो है सेम पाए गए हैं बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर इसका बड़ा खुलासा किया है और कहा यह जा रहा है कि अगर अगले 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से यह बात नहीं कही गई कि उनकी तरफ से गलती हुई है, ये इस तरह का वो काम करते हैं, तो फिर इससे बड़े खुलासे और इससे बड़े सबूत चुनाव आयोग के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है दिखा सकती है और दिल्ली की तरफ से भी बयान भी सामने निकल कर आया। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि बार बार जो लोग ये कहते हैं कि आखिर भाजपा कैसे जीत जाती है, कैसे जीत जाती है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिस्टम किस तरह से भाजपा के लिए चुनाव के अंदर काम करता है। इस तरह से हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर और भी जगह के जो बताए जा रहे हैं कि वोटर कार्ड के एपीआईसी जो नंबर होते हैं दोस्तों, जिस तरह से हम एक सीरियल नंबर भी उसको कह सकते हैं, वो नंबर सेम पश्चिम बंगाल के अंदर भी पाए गए हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग घरों के अंदर बैठे रहेंगे तो अभी उनके वोट जो है वोटिंग परसेंटेज वहां पर कंप्लीट कर दी जाएगी। तो खेला कितने चरम पर है आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कुछ अभी तक चुनाव के अंदर हुआ होगा। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।